एनसीडीएक्स में लिस्टेड मसाला, जीरा, हल्दी, धनिया में ऊपरी लेवल से जिस तरह गिरावट आई है उसने बाजार में कोहराम मचा दिया है। खासकर जीरे ने, जिसके बारे में कोई भी यह कयास नहीं लगा पा रहा था कि इसका बॉटम किस लेवल पर बनेगा। मसालों में आई यह भारी गिरावट और आगे क्या होगा, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। जीरे ने पूरे ट्रेड को हिला दिया है। क्या किसान और क्या ट्रेडर, किसी को भी इतनी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब यह थम भी नहीं पा रहा है। जीरे का बॉटम कहां बनते देख रहे हैं आप? नमस्कार कमल जी। जीरे में ऐसा माना जा रहा था कि 21,000 यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा, लेकिन कल हमने वहां पे 4% के लोअर सर्किट लगते हुए देखे थे जीरे में, और कीमतें लगभग 5.5 महीने के निचले स्तरों पर पहुंचती हुई नजर आई। नवंबर 2025 के बाद पहली बार हमने कीमतों को 20,000 के नीचे कल के सत्र में फिसलते हुए देखा था। तो एक बड़ा ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला। दो तीन मुख्य कारण हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि जो यूएस और ईरान का वॉर है वो वहां पे लगातार अभी सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, और अभी भी वहां पे जो पीस डील है उसको लेकर के एक आशंका बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने वहां पे नए सिरे से अपने समझौते की शर्तें अमेरिका को सौंपी है, जिसके ऊपर अभी अमेरिका राजी नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला है कि वो वहां से वापिस एक बार अपनी शर्तें जो है वो ईरान को भेजेंगे। तो अभी ये अनिश्चितता के दौर में यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो मार्केट है वो पूरी तरह से ठप है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट के चलते वहां पे जो शिपिंग की आवाजाही है वो बिल्कुल रुकी हुई है। तो भारत में जो जीरे का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो अभी हम देख रहे हैं कि बिल्कुल डल है, और एक्सपोर्ट डिमांड की कमजोरी के चलते कीमतों में लगातार दबाव है। उत्पादन भी यहाँ पे इस वर्ष बेहतर था, और उसके चलते भी कीमतों में दबाव पहले से ही था। तो हमारा मानना है कि जब तक ये यूएस और ईरान के बीच में अनिश्चितता समाप्त नहीं होती है, जी एक्सपोर्ट जो मार्केट है वो प्रभावित रहेगी, और उसके चलते कीमतों में दबाव बना रह सकता है। जी। तो मनोज जी, जीरे में यदि कोई फ्रेश बाइंग निचले भाव पर करना चाहे तो किस लेवल पर करना ज्यादा मुनासिब होगा? देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि कीमतें ऑलरेडी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है। टेक्निकली देखा जाए तो 20,000 से 19,500 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे ग्रेजुअली धीरे धीरे बाइंग जो है वो की जा सकती है। 18,800 इसका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा आने वाले दिनों में, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा तेजी आ जाएगी ऐसी संभावना नहीं लगती है। ऊपर में 21,700, 22,000 ये एक वहां पे मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रेंज है 19,500 से 21,500 की शॉर्ट टर्म में जीरे में देखने को मिल सकती है। जी मनोज जी, आपने जैसा कहा कि 18,000 एक मजबूत सपोर्ट है। देखिए, जो ट्रेडर्स के व्यू आ रहे हैं उनमें भी वो कई ट्रेडर्स की आशंका जता रहे हैं कि कहीं 18,000 को छू तो नहीं लेगा। वैसे एक्चुअली होगा क्या, मतलब अब यानी जो आपने प्राइस बताया वहां से बाउंस बैक होने की थोड़ी उम्मीद है, या ये 18,000 के प्राइस की ओर भी जा सकता है? 18,000 नहीं, मैंने जो सपोर्ट लेवल बताया वो 18,800 है। और यहाँ पे जब तक मैंने जैसा कि बोला कि यूएस और ईरान के बीच में वॉर पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, उनका शांति समझौता नहीं हो जाता, तब तक कीमतों में दबाव रह सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट की मार्केट पूरी तरह से प्रभावित है। और जब तक एक्सपोर्ट की मार्केट ओपन नहीं होगी, यहाँ पे कीमतों में बड़ी रिकवरी की संभावना नहीं रहेगी। डोमेस्टिक कंजम्पशन निश्चित रूप से बना हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पे भी जो है उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते डोमेस्टिक कंजम्पशन बेहतर होने के बाद भी कीमतों में दबाव है। तो मैक्सिमम डाउनसाइड यहाँ पे 18,800 की हो सकती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि काफी ओवरसोल्ड जोन में ये कमोडिटी है। तो एक यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डेड कैट बाउंस है वो टुवर्ड्स 20,700, 20,800 तक जो है पहले देखने को मिल सकता है। तो यहाँ अभी जो 20,200 के आसपास के भाव है, वहां से 500-600 रुपए की बढ़त जो है अगले 2-3 सेशन में देखने को मिल सकती है। लेकिन एक जो ब्रॉडर रेंज है वो 19,500 से 21,500 की रहेगी। जी। अब मनोज जी, बात करें धनिया की, तो धनिया देखिए अभी भी बहुत मजबूत मसाला कमोडिटी बनी हुई है, लेकिन इसने अपने पिछले हाई प्राइस को क्रॉस करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, भावों में गिरावट आई है। तो धनिया में फ्रेश बाइंग के लिए अब कौन सा फेयर लेवल होगा? देखिए, ये एक हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मसाला पैक में धनिया जो है कि स्ट्रक्चरल बुल रन में है।
और लगातार हायर हाइज जो है यहाँ पे धनिया बनाता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 13,700 तक हमने कीमतों को जाने के बाद वहां पे एक मुनाफा वसूली देखी थी और 12,750 का लो धनिया ने कल के सत्र में बनाया था। वहां से कीमतें फिर लगभग 300 350 रुपए की रिकवरी दिखा चुकी है। तो धनिया ओवरऑल मसाला पैक में सबसे मजबूत कमोडिटी जो है इस वर्ष की बनी हुई है। उसके पीछे मुख्य वजह यहाँ पे उत्पादन में भारी गिरावट, पिछले सालों का कैरी ओवर स्टॉक लगातार कम होना और इंपोर्ट में यहाँ पे गिरावट, ये सारे कारणों से हम देख रहे हैं कि ये कमोडिटी जो है ओवरऑल मसाला पैक की मजबूत कमोडिटी बनी हुई है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जो 12,700 से 12,000 की रेंज है वो एक बेहतर एक्यूमुलेशन की रेंज रहेगी धनिया के लिए। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो 11,400 के नीचे का रखना चाहिए। 13,750 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कीमतें निकलने पे अगला जो पड़ाव है वो 14,400 का रहेगा। तो यहाँ पे जो अक्यूमुलेशन है वो 13,000 से 12,500 की रेंज में किया जा सकता है, 11,400 की नीचे के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 13,750 और 14,400 तक के लक्ष्य रखे जा सकते जी। अब मनोज जी, हल्दी 16,000 रुपए के ऊपर टिकी हुई है। हालांकि इसमें भी हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव काफी तेज है और इसमें भी ईरान वाला फैक्टर भी काम कर रहा है, क्योंकि गल्फ में बहुत बड़ी मात्रा में भारत से हल्दी का एक्सपोर्ट होता है। हल्दी की शॉर्ट टर्म प्राइस रेंज आप क्या देखते हैं और एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? देखिए, हल्दी में भी हमने देखा था कि मार्च मंथ में वहां पे बड़ा एक गिरावट देखने को मिला था और 14,000 के नीचे हल्दी की कीमतें फिसल गई थी। लेकिन अप्रैल मंथ से जो रिकवरी चली वो भी हमने देखा है कि यहाँ पे एक अच्छी मजबूती जो है फरवरी में इनफैक्ट गिरावट देखने को मिली थी और मार्च महीने से रिकवरी की शुरुआत हुई थी और अभी हम मार्च और अप्रैल 2 महीने में हमने लगभग 2,000 की रिकवरी हल्दी की कीमतों में आते हुए देखी है। 14,000 का बेस बनाने के बाद हल्दी यहाँ पे 16,000 के स्तर के ऊपर टिकी हुई और हमने इनफैक्ट वहां 16,500 तक भी कीमतों को जाते हुए देखा है। तो हल्दी अभी भी यहाँ पे एक मजबूत कमोडिटी है और हमारा मानना है कि जब तक कीमतें यहाँ पे 15,150 के स्तर के ऊपर टिकी हुई है, हल्दी पे भी यहाँ पे ट्रेंड जो है वो मजबूती का ही रहेगा। बाइंग अगर आप यहाँ पे करना है किसी को तो वो 15,900 से 15,500 के रेंज में करना चाहिए, 15,150 के नीचे के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य यहाँ पे 16,650 और 17,200 तक के रखे जा सकते हैं। तो हमारा मानना है कि हल्दी की कीमतें मई मंथ में एक बार 17,200 तक के जो अपसाइड जो लेवल है उसको टेस्ट कर सकती है। 15,150 एक यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जी। अब मनोज जी, हम ये देखें कि अमेरिका और ईरान के बीच देखिए क्या समझौता होगा, नहीं होगा, कब होगी लड़ाई बंद, कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म में इन तीनों मसालों में ट्रेड करके करना चाहे तो कौन से मसाले को आप प्रायोरिटी देंगे? देखिए, धनिया यहाँ पे टॉप प्रायोरिटी है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सबसे मजबूत कमोडिटी मसाला पैक की। तो जो लेवल्स हमने डिस्कशन के दरमियान सुझाए हैं उसके उस रेंज में वहां पे बाइंग की जा सकती है। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे हल्दी को रखना चाहिए क्योंकि हल्दी में भी यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ और एक मजबूती के साथ जो है कीमतें ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन होती हुई दिख रही है, 17,200 तक जाने की पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। तो पहली प्रायोरिटी धनिया और दूसरी यहाँ पे हल्दी के लिए रखना चाहिए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर मनोज जी? जो भी मसाला कमोडिटीज में हमने डिस्कशन किया उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप। मोलतोल डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोलतोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप।